नमस्कार, मैं कुणाल किशोर। आप देख रहे हैं शांति दस्तक। मेरे साथ बात करने के लिए निषाद सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब आनंद निषाद जी है। निषाद जी, उत्तर प्रदेश में आए दिन कुछ न कुछ घटना हो रहा है, जैसे अभी चंद्रशेखर पर हमला हो गया, तो क्या इससे बहुजनों पर हमला कहा जा सकता है? उत्तर प्रदेश में इनकलाब जो हो रही है वह भारतीय जनता पार्टी और जोगी की सरकार के खिलाफ इनकलाब हो रही है। जो गैर बराबरी और समानता की लड़ाई है उसके लिए इनकलाब हो रही थी, और उसके इनकलाब में जो है चंद्रशेखर पे जो अभी अभी विगत उसके ऊपर हत्या करने का जानलेवा हमला हुआ, यह मनुवाद का सबसे निकृष्टतम रूप है। यह मिलीभगत है। प्रदेश की सरकार, योगी सरकार के जंगल राज का एक नमूना है। कारण कि आप सोच सकते हैं कि यहाँ अदालत को बंद कर देना चाहिए। उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट हो, लोअर कोर्ट हो, सभी को बंद कर देना चाहिए। कारण कि यह एक तमाचा है, और यह जंगल राज का तमाचा है। जोगी का जंगल राज का तमाचा है न्यायपालिका के ऊपर में। न्यायपालिका क्यों बैठा हुआ है, क्या कारण है? ये हजारों जो लोअर कोर्ट में मजिस्ट्रेट हैं, हजारों नहीं लाखों कम से कम वकील हैं, और हाई कोर्ट में जो लोग बैठे हुए हैं वह सभी मनुवादी लोग हैं। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। अभी लीलावती जी कुशवाहा का अभी फिर जानलेवा हमला परसों रोज हुआ है। आप सोच सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में हर दूसरे दिन लगभग हर 1 घंटे में एक रेप होता है। हर दिन कम से कम 10-20 जो है हत्याएं होती हैं, जिसका कोई एफआईआर नहीं होता है। एफआईआर होता है तो उस पर कार्रवाई नहीं होती है। उत्तर प्रदेश की बेटियां पूरे विश्व में जो है परचम फैलाई, मेडल लेके आई। आज सोच सकते हैं कि उत्तर प्रदेश का वो गुंडा, उत्तर प्रदेश का ब्रजभूषण शरण सिंह जो गुंडा है, 1 नंबर का गुंडा, उनका एनकाउंटर होना चाहिए था। लेकिन एनकाउंटर कौन करेगा? ये रिश्तेदारी भंजा रहे हैं। योगी जी ठाकुर है, और वो ठाकुरों को छूट दे रखा है। ठाकुर लोग नंगा नाच किए हुए हैं। ये चंद्रशेखर भाई पे जो हत्या का मामला हुआ है वह भी ठाकुर ही है। वह अमेठी का ठाकुर उनको ट्वीट करके बताया था कि मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा, लेकिन उस पर कभी कोई कार्रवाई हुआ? कोई पुलिस महकमे कार्रवाई हुआ? नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उनको ऊपर से आदेश दिया गया है। घबराई हुए है भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार, क्योंकि निषाद सेना बहुत ही ग्राम स्तर तक, हर बूथ तक ये पहुंच चुकी है। इनके इनकलाब करने के लिए हम लोग बूथ स्तर पर अपनी तैयारी कर चुके हैं, क्योंकि गुंडा राज लाने का, एक दहशत फैलाने का इनका एक तरीका है कि ऐसे नेताओं को ऊपर में जो है हत्या जानलेवा हमला करवाएंगे तो उनके जो फॉलोवर हैं वो चुपचाप घर बैठ जाएंगे। क्योंकि न्यायालय तो अब जो है ना कोई कार्रवाई करने से रहा, पुलिस कोई कार्रवाई करने से रहा। ऐसी हालात पैदा किया जा रहा है कि जो नेतृत्व करता है बहुजन समाज के लोग जो है असमानता के खिलाफ इनकलाब किया है, अन्याय के खिलाफ अन्याय पाने के लिए इनकलाब किया है। और वह योगी सरकार में 5 किलो का जो है राशन मुहैया करवा करके, और जो लोग एहसान करवाना के लिए बात करता है कि मैं एहसान किया हूं 5 किलो अनाज दे करके, यह एहसान नहीं है। ये गरीबों की कमाई, टैक्स पे ही हम लोग गरीब लोग हैं। चाहे वो नमक से लेकर के, तेल से लेकर के कोई भी चीज कीनता है, खरीदता है, तो निश्चित है उस पर टैक्स होता है, और वो हमारे टैक्स का ही तो पैसे है। सवाल ही नहीं उठता है, वो कोई एहसान नहीं किया है। इसलिए यह जंगल राज कायम हो गया है। 2024 में वापस लाने के लिए योगी जी परेशान है, बहुत परेशान है कि मोदी को क्या जवाब देंगे। मोदी वापस नहीं आ रहा है। 2024 में मोदी की जो है उत्तर प्रदेश से होकर के जो सत्ता जाती थी दिल्ली तक, वह 80 सीट है। 80 सीट का एक सर्वे रिपोर्ट है कि पिछले बार में जो भी चुनाव हुआ उसका रिजल्ट है कि 35 सीट ऐसे सीट हैं जहां 20,000 से ज्यादा की जो है लीड से नहीं जीती है, और वह गुंडागर्दी करके जीता था। लेकिन इस बार ऐसी तैयारी है कि कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोक दल के जयंत चौधरी और मेरे साथ में जो बातें हुई है, मैं उसमें महागठबंधन बनाने का सुझाव दिया था, जो उन लोगों ने मान लिया है। और यह महागठबंधन
के अंतर्गत जब चुनाव होगा तो निश्चित है कि उत्तर प्रदेश में 20 सीटों पे सिमट के रह जाएगी भारतीय जनता पार्टी। उसे डर है चुनाव हारने का, इसीलिए गुंडागर्दी कर रहा है।